साल 1929 की बात है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। इसे उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में ही वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे, जिसे उन्होंने जर्मनी में 60,000 रुपए में खरीदा था। फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। ये सभी मोहनलाल के ही परिवार के सदस्य थे जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कंपनी के मालिक अपने काम में इतने मशगूल थे कि कंपनी का नाम तक नहीं रखा। लिहाजा समय के साथ भारत के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम उसकी जगह के नाम पर पड़ा, पार्ले। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उस वक्त तक भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से आयात किया जाता था, इसलिए महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लाक्सो जैसे ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए, हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। 1947 में भारत को आजादी मिली। उस साल पाकिस्तान विभाजन भी हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपने ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा क्योंकि गेहूं इसका मुख्य स्रोत था। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की, जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक जौ के बने बिस्किट का इस्तेमाल करें। 1960 के दशक तक कई अन्य ब्रांड ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिए। इससे कंज्यूमर में कंफ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेटकर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर होती थी। इस लड़की का इलस्ट्रेशन एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशंस के मगनलाल दया ने तैयार किया था। नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनकी माताओं को भले आकर्षित किया, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये समस्या जस की तस थी। साल 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्लेजी के रूप में रीपैकेज किया गया। इसमें जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। कंपनी के इस कदम ने ही पार्ले को अन्य नकली कंपनियों से अलग खड़ा कर दिया। ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्लेजी ने एक नया टीवी विज्ञापन बनाया। इसमें एक मोटे दादाजी अपने नाती पोतों के साथ कोरस में गाते हैं, स्वाद भरे, शक्ति भरे, पार्लेजी। 1998 में पार्लेजी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर मिला, जो टीवी की दुनिया का देसी सुपर हीरो था। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्लेजी के विज्ञापन काफी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत, टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्लेजी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। वर्ष 1994 में शुरू हुए पार्लेजी के एक छोटे पैकेट की कीमत 4 रुपए थी और यह 2021 तक बनी रही। उसके बाद इसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आज तक एक छोटे पैकेट की कीमत 5 रुपए है। कभी सोचा है कि ऐसा कैसे संभव है? कई ऑपरेशन सुधारों के साथ साथ पार्ले ने इस असंभव चीज को संभव करने के लिए एक साइकोलॉजिकल हैक भी लागू किया। हम में से अधिकांश लोग छोटे पैकेट को इसी तरह से समझते होंगे और पार्ले इसे अच्छी तरह से जानता था। इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी के बजाय वे छोटे पैकेट की धारणा को बनाए रखते हुए धीरे धीरे और लगातार समय के साथ पैकेट के आकार को छोटा करते रहे। यह पहले 100 ग्राम के एक हिस्से के साथ शुरू हुआ और कुछ साल बाद उन्होंने इसे 92.5 ग्राम और फिर 88 ग्राम कर दिया और आज के रूप में 5 की कीमत वाले छोटे पैकेट का वजन 55 ग्राम है, जो कि उनके द्वारा 1994 में शुरू की गई मात्रा से 45% कम है।